नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम ना विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार और पता है थोड़े से जादुई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा जादू जो हमारे चारों तरफ हर रोज होता है। तो क्या आप सब तैयार हैं इस जादू को समझने के लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया है, खासकर सर्दियों में जब हम अपना स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से चट 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 की आवाज आती है ना? और कभी कभी तो अगर कमरे में अंधेरा हो तो छोटी छोटी चिंगारियां भी दिख जाती हैं। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कार का दरवाजा छुआ और हल्का सा झटका लगा। सोचा है कभी कि ये सब होता क्यों है? तो ये जो सारे जादुई झटके और चिंगारियां हैं ना, इनके पीछे का जो राज है वो है स्थिर वैद्युतिकी। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा होगा, है ना? इसका सीधा सा मतलब है रुके हुए चार्ज का विज्ञान। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये तो पक्का वाला विज्ञान है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इन सभी घटनाओं के पीछे जो हमारा हीरो है उसका नाम है वैद्युत आवेश। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और पता है, ये हर चीज का एक बहुत ही जरूरी गुण है। ठीक वैसे ही जैसे हर चीज का अपना वजन होता है ना, वैसे ही हर चीज में चार्ज भी होता है। और अब सबसे दिलचस्प बात, ये जो चार्ज है ना, ये हर एक चीज में होता है। जी हाँ, आपके आसपास जो भी दिख रहा है, कुर्सी, मेज, आपकी किताब, यहां तक कि हमारे अपने शरीर में भी। पर हम सोचते होंगे कि भाई हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि ये आमतौर पर एकदम बैलेंस में रहता है। और जब ये बैलेंस में होता है तो चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, मतलब कोई असर नहीं दिखाती। तो फिर ये वैद्युत आवेश आखिर है क्या? चलिए एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये ना किसी भी चीज की वो खासियत है, वो गुण है जिसकी वजह से वो बिजली या चुंबक वाली ताकत को महसूस कर सकता है या खुद बना सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि ये दुनिया की हर चीज का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज होता है, पर क्या आपको पता है कि ये एक तरह का नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह का होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वैसे ही चार्ज के भी दो प्रकार होते हैं। तो इन दो प्रकारों के नाम हैं, एक है धनात्मक चार्ज, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, और दूसरा है ऋणात्मक चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये नाम एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। जैसे अगर हम कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो रेशम का कपड़ा या कोई प्लास्टिक की छड़, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो करते क्या हैं? ये आपस में कैसा बर्ताव करते हैं? क्या ये दोस्त बन जाते हैं या फिर दुश्मन? चलिए पता लगाते हैं। इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। जो एक जैसे चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। समझ लो कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो अलग अलग चार्ज होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे वो पक्के दोस्त हों। तो चार्ज का सबसे बड़ा नियम क्या हुआ? एक जैसे चार्ज दूर भागते हैं, अलग अलग चार्ज पास आते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर हर चीज में चार्ज पहले से ही है तो फिर कोई चीज चार्ज होती कैसे है? तो इसका जवाब यह है कि हम कोई नया चार्ज बनाते नहीं हैं। असल में हम सिर्फ चार्ज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भेज देते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। चलो वापस कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का उदाहरण लेते हैं। तो देखो, शुरू में दोनों न्यूट्रल हैं, मतलब दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर हैं। अब जब हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो पता है क्या होता है? कुछ बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कण, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कांच की छड़ से कूदकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब सोचो, कांच की छड़ ने अपने नेगेटिव चार्ज खो दिए तो उसके पास क्या ज्यादा बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। और रेशम के कपड़े को एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मिल गए तो वो क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। है ना एकदम सिंपल। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी है, चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। वो तो बस एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये साइंस का एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। अच्छा, एक और सवाल, क्या चार्ज हर चीज में एक ही तरीके से घूम फिर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें तो चार्ज के लिए एकदम खुले हाईवे जैसी होती हैं, आओ और चले जाओ। और कुछ चीजें होती हैं बंद गली की तरह, आगे रास्ता बंद है। इन्हीं दो तरह की चीजों को हम कहते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। तो पहले बात करते हैं चालक यानी कंडक्टर्स की। ये वो दोस्त हैं जो चार्ज को कहते हैं
आओ हमारे अंदर से आराम से चले जाओ। ये चार्ज को बहने का रास्ता देते हैं। जैसे कि जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा, तांबा, चांदी, और हाँ, हमारा शरीर और ये धरती भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। तभी तो हमें कभी-कभी बिजली का झटका लगता है, क्योंकि चार्ज हमारे शरीर से होकर आसानी से बह जाता है। और अब आते हैं विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स पर। ये वो हैं जो चार्ज के रास्ते में स्टॉप का बोर्ड लगा देते हैं, उसे बहने से रोकते हैं। ये चार्ज के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबर और कांच। आपने देखा है बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो इसीलिए होती है ताकि करंट तार से बाहर ना आए और हमें झटका ना लगे। वाह, आज तो हमने कितनी सारी नई और मजेदार बातें जान ली, है ना? तो चलिए, देर किस बात की, एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि हमें हमेशा याद रहे। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या थीं? नंबर 1, दुनिया की हर चीज में वैद्युत आवेश यानी चार्ज होता है। नंबर 2, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 3, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग-अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। नंबर 4, चार्ज कभी बनता या खत्म नहीं होता, सिर्फ एक चीज से दूसरी पर जाता है। और आखिरी नंबर 5, कंडक्टर्स चार्ज को बहने देते हैं और इंसुलेटर्स चार्ज को रोक देते हैं। शाबाश। तो दोस्तों, आज हमने रुके हुए चार्ज के बारे में तो सब कुछ समझ लिया, लेकिन जरा सोचिए, जब यही चार्ज रुकने के बजाय दौड़ने लगे तब क्या होता होगा? मैं बताता हूं। यही दौड़ता हुआ चार्ज हमारे घरों में बिजली बनकर आता है। जी हां, लेकिन इसके बारे में हम और भी बातें जानेंगे अगली बार। तब तक के लिए अपने आसपास विज्ञान के इस जादू को खोजते रहिए।